Jai Hind everyone, I am Pooja from class 10th and my SST presentation topic is power sharing in Sri Lanka. So first of all, ethnic composition of Sri Lanka. श्रीलंका एक ऐसा नेशन है जहाँ पे अप्रॉक्स 2 करोड़ लोग रहते हैं और इसमें से 74 हैं जो शिनाला स्पीकर्स हैं जो मेजॉरिटी और बुद्धिस्ट की रिलीजन से आते हैं। फिर आते हैं तमिल स्पीकर्स 18% जो 2 ग्रुप में डिवाइडेड हैं, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। जो श्रीलंकन तमिल्स है वो 13% है और ये नॉर्थ और ईस्ट के नेटिव से आए हैं। फिर बात करते हैं इंडियन तमिल्स की, ये 5% है इनकी और ये इंडिया से कॉलोनियल पीरियड के दौरान श्रीलंका में आए थे। फिर बात करते हैं अदर ग्रुप जहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियंस के आते हैं और इन दोनों की परसेंटेज 7% है जो बोथ सिनाला और तमिल दोनों कम्युनिटीज़ से आए हैं। मेजॉरिटीज़ इन श्रीलंका, जो श्रीलंका है इंडिपेंडेंट 1948 के बाद से जो शिनाला कम्युनिटी या मेजॉरिटी ग्रुप थे उनने ट्राई करा कि वो गवर्नमेंट पे सारा कंट्रोल ले लें अपना और उनने एक पॉलिसी कराई मेजॉरिटियन, विच मींस जो मेजॉरिटी ग्रुप थी जो तमिल थी उनको इग्नोर करा जा रहा था, उनकी सारी नीड्स वीड्स को माइनॉरिटीज़ को इग्नोर करके। फिर लैंग्वेज 1956 में उन लोगों ने एक लॉ पास करा जहाँ पे उन्होंने शिनाला को उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया और उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर करा तमिल लैंग्वेज को। देन जॉब्स एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग प्रेफरेंस टू शिनालास पीपल फॉर यूनिवर्सिटी एंड स्पोर्ट्स। उन्हें शिनालास के लिए गवर्नमेंट जॉब्स निकाली, उनके लिए सारे प्रेफरेंस निकाले जहाँ तमिल्स को इग्नोर किया गया। रिलीजन, उन लोगों ने नया लॉ दे क्रिएटेड अ न्यू लॉ टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म। उनने बुद्धिज्म को बुद्धिज्म को लॉ एक मिनट क्रॉस करिए। उनने एक नया लॉ करा जहाँ पे उनने बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करा और तमिल्स को इग्नोर करा। जो गवर्नमेंट था जो उनका बेसिकली इसका मतलब ये है जो गवर्नमेंट थी हर चीज़ में शिनालास को फेवर करी थी और तमिल्स को इग्नोर करा जा रहा था। इम्पैक्ट ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, इसके बाद इग्नोर होने के बाद तमिल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा भड़के पड़े थे, उनकी लैंग्वेज कल्चर रीजन को हर चीज़ जो इग्नोर करा जा रहा था, इक्वालिटी नहीं मिल रही थी किसी चीज़ में, अनफेयर और डिनाइड हो रहा था उनके साथ, जो भी था अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा था उनके साथ। उनको ऐसा लग रहा था कि जो हर चीज़ निकाले जा रहे हैं, जो भी लॉ क्रिएट किए जा रहे हैं वो सब शिनालास के उनमें निकाले जा रहे हैं। उनका ट्रस्ट जो था इस चीज़ से टूट गया था, गवर्नमेंट से उनका ट्रस्ट टूट गया था। शिनालास थे उनके बीच में बहुत बड़ा गैप बनता जा रहा था शिनालास और तमिल्स के बीच में। स्ट्रगल एंड अ न्यू डिमांड, उसके बाद जो हुआ तमिल्स ने सोच लिया कि अब वो मांगेंगे नहीं, वो डिमांड करेंगे अपनी चीज़ों की। 1980s के बाद से तमिल ने अपना जो था चेंज कर लिया था गोल कि वो डिमांड करेंगे एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री की, जो उनका नाम देंगे तमिल एलम। एलम का मतलब होता है स्टेट और होमलैंड। द सिविल वार 1983-2009, फिर उसके बाद वायलेंट फाइट्स होने लगी वहाँ पे। उस चीज़ के बाद जब उन्होंने डिमांड करा, गवर्नमेंट और तमिल्स के बीच में लड़ाई होने लगी। वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जान जाने लगी, लोगों ने अपने परिवार में से परिवार खो दिए। कंट्री सफ़र्ड, जो कंट्री थी श्रीलंका वो बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगी इन चीज़ों से और जो वार था वो फाइनली 2009 में एंड हुआ। कंक्लूजन इस शेयरिंग इस की, श्रीलंका ने दिखाया कि मेजॉरिटी को वोट करने से जो माइनॉरिटीज़ को इग्नोर करने पे इतना बड़ा वार हुआ। रिस्पेक्ट ऑल, इग्नोरिंग माइनॉरिटीज़ ब्रेक अ कंटिन्यूटी, इग्नोर करने से किसी को भी उस कंट्री की जो यूनिटी होती है वो टूटती है। पीस नीड्स एवरीवन, एक कंट्री को स्टेबल रहने के लिए उसको यूनाइट रखने के लिए हर ग्रुप को इंक्लूड करना चाहिए। सो पावर शेयरिंग इज़ द ओनली वे टू कीप अ नेशन पीसफुल एंड यूनाइट। थैंक यू।